सो वेलकम बैक एवरीवन। हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के जो PYQs थे वो आगे स्टार्ट करते हैं। मतलब पहले जो पार्ट 1 वीडियो थी, अगर किसी ने नहीं देखी है तो पार्ट 1 वीडियो पहले आप देख लेना। आधे 60 MCQs जो है मैंने उसमें कवर किए हुए हैं और बाकी के MCQs हम यहाँ पे कवर करेंगे। सो फर्स्ट वीडियो में देर इज़ अ कंप्लेंट लाइक वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो मतलब मैंने थोड़ा ठीक किया है इसको, ठीक है। सो सॉरी फॉर दैट, बट थैंक यू सो मच कि आपने मुझे बताया। एंड लेट्स डू स्टार्ट दिस क्वेश्चंस। अब ये मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के सारे PYQs यहाँ पे अब फिनिश हो जाएंगे पार्ट 2 वीडियो में। जिसने पार्ट 1 नहीं देखी है वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी, वहाँ से देख लेना। और लेट्स स्टार्ट। सो कल हमने टोटल 60 क्वेश्चंस जो थे, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लास्ट ईयर में नीट के एग्ज़ाम में आ चुके हैं, वो किए थे। अब हम स्टार्ट करेंगे 61 नंबर क्वेश्चन से, राइट। और यस, सो आई होप आप सब ने वो वीडियो देख ली होगी, सब कुछ क्लियर हो गया होगा उससे, ठीक है। प्रॉब्लम होगी कोई, लेट मी कंफर्म वंस कि अगर आप मतलब मुझे बता देना कोई भी अगर प्रॉब्लम है। सो 61 क्वेश्चन गिवन इज अमाइनो एसिड सीक्वेंस इन प्रोटीन सिंथेसिस इज डिसाइड बाय द सीक्वेंस ऑफ। जो अमाइनो एसिड की सीक्वेंस होती है प्रोटीन की सिंथेसिस के टाइम पे, वो किस पे डिपेंड करती है, मतलब वो डिसाइड बाय द सीक्वेंस ऑफ किससे डिसाइड होती है कि हाँ भाई इसकी ये सीक्वेंस होनी चाहिए। तो देखो cDNA तो होगा नहीं, ठीक है। दो ही RNA होते हैं जब प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, उस टाइम पे tRNA और mRNA। तो इन दोनों में से कोई एक आएगा तो उसमें mRNA होता है। ये tRNA का काम होता है अमाइनो एसिड को कैप्चर करना, मतलब उसको पकड़ना और फिर आगे लगवाना, ठीक है, मतलब ऐसे होता है। तो नेक्स्ट इज 62 क्वेश्चन, विच वेट अ मिनट, राइट, विच एंटीबायोटिक इनहिबिट इंट्रैक्शन बिटवीन tRNA एंड mRNA ड्यूरिंग बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस। जब हम बैक्टीरिया की प्रोटीन की सिंथेसिस होती है उस टाइम कौन सी ऐसी एंटीबायोटिक है जो tRNA mRNA को इनहिबिट, उनकी इंट्रैक्शन को इनहिबिट कर देती है। सो वो जो है दैट इज़ अ नियोमायासिन, ठीक है। नेक्स्ट इज the two subunit of ribosome remain united at a critical ion level। जब critical ion level हो जाता है उस टाइम पे भी दो सब यूनिट जो राइबोसोम्स के हैं वो मेन्स यूनाइटेड रहते हैं। तो इसमें हमने ऐसा वो बताना है, मतलब आयंस बताने कि कौन से आयंस जो है वो करके रखते हैं इसको। तो इसका आंसर है 63, आंसर नंबर ए, मैग्नीशियम, ठीक है। नेक्स्ट इज पॉलीसोम इज फॉर्म्ड बाय। जो पॉलीसोम है वो कैसे फॉर्म्ड होते हैं? अ राइबोसोम विद सेवरल सबयूनिट, राइबोसोम अटैच्ड टू ईच अदर इन अ लीनियर अरेंजमेंट, सेवरल राइबोसोम अटैच्ड टू अ सिंगल mRNA, मैनी राइबोसोम अटैच्ड टू अ स्ट्रैंड्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। तो इसमें से हमें राइट ऑप्शन बताना है। 2008 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो इसका जो क्वेश्चन का आंसर है दैट इज़ द डी, सॉरी नहीं, हाँ, इसका आंसर है सी, several ribosome attached to single mRNA, that is known as a polysome. Question number 65. A complex of ribosome attached to a single strand of RNA is known as। 2016 का क्वेश्चन है। कहते हैं कि जब कम्प्लेक्स ऑफ राइबोसोम्स होते हैं वो अटैच्ड होते हैं सिंगल स्ट्रैंड ऑफ RNA पे, तो उसको हम क्या बोलते हैं? तो गाइस देखो, ये आ गया क्वेश्चन घुमा के। पहले पूछा था उन्होंने सेम पॉलीसोम का पूछा था कि पॉलीसोम क्या होता है। तो जब बहुत सारे राइबोसोम्स RNA पे जाके अटैच होते हैं उसको पॉलीसोम बोलते हैं। और यहाँ पे पूछ लिया है कि जब राइबोसोम RNA पे अटैच होते हैं उसको क्या बोलते हैं? पॉलीसोम, ठीक है। 2016 का क्वेश्चन आया था, ये सेम घुमा के क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिया है और आपको 2008 में भी ऐसा ही क्वेश्चन आया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66. Many ribosomes may associate with the single mRNA to form multiple copies of polypeptide simultaneously. Such strings of ribosomes are termed as। अब ये क्वेश्चन है 2018 का।
लिसन, अगेन अ पॉलीजोम इज अ आंसर। कोई भी चाहे क्वेश्चन को घुमा क्यों नहीं रहे हैं, लेकिन उन्होंने बोला क्या है, मेनी राइबोसोम्स, बहुत सारे राइबोसोम mRNA पे अटैच हो रहे हैं। अब आगे चाहे वो कुछ भी बना दे क्वेश्चन में, ठीक है। तो मेन आपको याद रखना कि बोला क्या गया है, दैट इज अगेन अ पॉलीजोम। 2018 में, 2008, 16 एंड 18 तीन बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। In the genetic code dictionary, how many codons are used to code for all the 20 essential acids? कितने कोडोन्स होते हैं? तो भाई ये तो आई होप कि सबको ही आता होता है। देखो 61 कोडोन्स होते हैं, ठीक है, एसेंशियल अमीनो एसिड को कोड करने के लिए। वैसे जिसमें से तीन क्या होते हैं, आपने तीन जो टर्मिनल और टर्मिनेशन करवाते हैं और इनिशिएशन करवाते हैं उसमें आ जाते हैं 61 कोडोन्स आते हैं। Question number 68. Degeneration of genetic code is attributed to the number of codon, first member of a codon, second member of a codon, entire codon, third member of a codon। 2003 का क्वेश्चन है ये, तो इसका आंसर आ जाएगा थर्ड मेंबर ऑफ अ कोडोन। Which one of the following triplet codes is correctly matched with its specificity for an amino acid in protein synthesis और start और stop codon? ये हमें बताना है, ठीक है। सो इसका आंसर है आंसर नंबर डी, यूएसी टायरोसिन। 2003 का क्वेश्चन। यार इसमें ना बहुत सारे क्वेश्चंस थे, ठीक है, इसीलिए मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया इसको। मतलब ये चैप्टर इतना इम्पॉर्टेंट है ना, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, मतलब इसमें टॉपिक ही बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आगे भी आपको फिर MBBS में भी है ये क्वेश्चन, मतलब ये जो है पूरी बायोकेमिस्ट्री में ये सब आएगा, तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वट वुड हैपन इफ़ in a gene encoding a polypeptide of 50 amino acid, 20 codon UAA is muted to UAU is muted to UAA. Polypeptide of 24 amino acid will be formed. Two polypeptide of 24 and 25 amino acid will be formed. A polypeptide of 49 amino acid will be formed. A polypeptide of 25 amino acid will be formed। 2003 का क्वेश्चन है, ठीक है। सो इसका आंसर है आंसर नंबर ए, अ पॉलीपेप्टाइड ऑफ 24 अमीनो एसिड विल बी फॉर्म्ड। इन म्यूटेशनल इवेंट व्हेन एडेनिन इज रिप्लेस्ड बाय ग्वानिन, इट इज़ अ केस ऑफ, कौन सा केस है, मतलब वो रिप्लेस कर रहा है उसको, ठीक है, इसको हम ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे। ये तो हो ही नहीं सकता ना, ट्रांसक्रिप्शन कैसे बोल सकते हो आप, ट्रांसवर्जन बोलेंगे, ट्रांजिशन बोलेंगे, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन बोलेंगे। सो आंसर इज सी, ट्रांजिशन। After a mutation at a genetic locus, the character of an organism changes due to change in protein structure, DNA replication, protein synthesis pattern, RNA transcription pattern। तो इसका जो आंसर है आंसर नंबर ए, प्रोटीन स्ट्रक्चर। 2004 का क्वेश्चन है। वट इज़ नॉट ट्रू फॉर जेनेटिक कोड, जो जेनेटिक कोड होते हैं उनके लिए ट्रू क्या नहीं है, ये अंडरलाइन दैट, क्या नहीं है। इट इज़ अ नियरली यूनिवर्सल, तो उन्होंने बोला इट इज़ अ नियरली यूनिवर्सल, ठीक है, ये तो सही है, हाँ ये यूनिवर्सल है। इट इज़ अ डिजनरेट, ये भी ठीक है। इट इज़ अ अनएम्बिग्यूअस, ओके। अ कोडोन इन mRNA इज रीड इन नॉन कंटिन्यूस फैशन, ओके। सो इट इज़ अनएम्बिग्यूअस, ये भी ऑप्शन सही है। तो ये तीनों तो क्या हो गए, सही हो गए। तो ये जो ऑप्शन है ये तो रॉन्ग है, तो हम टिक करेंगे इस ऑप्शन को, उन्होंने नॉट ट्रू पूछा था। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 74. Which one of the following pair of codon is correctly matched with their function and single particular amino acid? हमने correctly match बताना है। AUG, ACG, start methionine, UUA, UCA, leucine, GUU, GCU, alanine, and GAG and UGA is a stop codon। इनमें से हमने क्या बताना है, इनके फंक्शन किसके साथ करेक्टली मैच्ड आ रहा है। तो इसका आंसर आ जाएगा आंसर नंबर डी, UAG एंड UGA आर स्टॉप कोडोन। The one aspect which is not salient feature of genetic code is its begin। ऐसा कौन सा है जो salient feature जो है वो नहीं है, ambiguous।
whose experiment cracked the DNA and discovered unequivocally that genetic code is a triplet? एशियन चेस, मॉर्गन एंड स्ट्रोवन। तो इसमें से ये तो बड़ा इजी आंसर है यार, इसमें अब आपको मैं क्या ही बताऊँ। ठीक है, एनसीईआरटी की सीधी लाइन्स थैंक यू ये उन्होंने। कर्नाटका नीट 2023 का क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रॉपर्टी ऑफ अ जेनेटिक कोड? ऐसी कौन सी है जो जेनेटिक कोड की प्रॉपर्टी नहीं है? 77 इसका आंसर है एम्बिग्यस। वो क्या है, आंसर क्या होना चाहिए था? एम्बिग्यस। ठीक है, ये होना चाहिए था, बट यहाँ पे एम्बिग्यस लिखा है तो ये प्रॉपर्टी नहीं है। 78 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टार्टर कोडोन? स्टार्टर कोडोन कौन सा है? इनमें से हमें वो कोडोन बताना है जो कि स्टार्टर कोडोन है, AUG। If there are 99 bases in RNA that code for a protein with 33 amino acid and the base at a 901 deleted such as that length of the RNA become 998 bases, how many codon will be altered? तो हमने कोडोन बताने कितने, ये नीट 2017 का क्वेश्चन है 33। Which of the following features of genetic code does allow bacteria to produce human insulin by recombinant DNA technology? एक मिनट, यहाँ पे एक सॉरी गाइस, यहाँ पे एक ऑप्शन मिस है और वही ऑप्शन है AD। बेबी मिसअंडरस्टैंडिंग। ओके, तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे रहने देते हैं, मैं आपको इसका आंसर जो है वो बता दूंगी फुल क्वेश्चन के साथ। ठीक है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन देयर विल बी नो चेंज इन द रीडिंग फ्रेम ऑफ फॉलोइंग mRNA? तो ये आपने देखना है, इसमें देन ऑप्शन बतानी है। उन्होंने पूछा है नो चेंज इन द रीडिंग फ्रेम ऑफ फॉलोइंग mRNA, नो चेंज। ये 2019 का क्वेश्चन है, इतना ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है इसी का। आंसर नंबर इज A, deletion of JGU from 7th, 8th and 9th positions। भाई सोल्यूशन ना आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। ठीक है, इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव बेस पेयर्स इज इतना, डिस्टेंस कितना है? इतना। द टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर्स ऑफ DNA डबल हेलिक्स इन अ टिपिकल मैमेलियन सेल इज, वो इतने हैं। देन द लेंथ ऑफ द DNA इज अप्रॉक्सीमेटली, ये भाई बुक में गिवन है। ठीक है, एक तरफ आपको वो पूरी डायग्राम बनी हुई है, एक तरफ इतना सा पैराग्राफ लिखा हुआ है, उसमें ये बड़ी ही प्यारी लाइन लिखी हुई है। ठीक है, तो आपको वहाँ से पढ़ना है। इसकी ये आंसर आ जाएगा 2.2 मीटर। घुमा फिरा के वही पूछते रहते हैं। सो क्वेश्चन नंबर इज 83। DNA एलिमेंट विच कैन स्विच देयर पोजीशन आर कॉल्ड? ऐसे कौन से एलिमेंट है DNA के जो स्विच करते हैं उसकी पोजीशन को? तो क्वेश्चन नंबर 83 का आंसर आ जाएगा ट्रांसपोजोन्स, 1998 का क्वेश्चन। नेक्स्ट इज genes that are involved in turning on or off the transcription of a set of structural genes are called? उन जीन्स को हम क्या बोलते हैं? ठीक है, 1998 का है ये भी क्वेश्चन, तो इसका आंसर आ जाएगा D, उनको हम बोलते हैं ऑपरेटर जीन्स। इन 3 डायमेंशनल व्यू द मॉलिक्यूल ऑफ tRNA इज, जब हम 3 डायमेंशनल व्यू के अंदर देखते हैं उसको, तो जो मॉलिक्यूल होता है tRNA का वो हमें कैसा दिखता है? तो बड़ा ही ईजी है ना, ये दिखता है एल शेप्ड, वाई ऐसी। तो भाई ये तो बड़ा ही ईजी क्वेश्चन है, मतलब इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 86। एंटीकोडोन अकर इन, एंटीकोडोन्स किन में होते हैं? ठीक है, आंसर नंबर A, tRNA में। नेक्स्ट इज टाइप ऑफ RNA पॉलीमरेज रिक्वायर्ड इन न्यूक्लियस ऑफ यूकैरियोट फॉर RNA सिंथेसिस। टाइप ऑफ RNA पॉलीमरेज बताने हैं जो कि रिक्वायर्ड होते हैं हमें यूकैरियोट में RNA की सिंथेसिस के लिए। कितने टाइप ऑफ RNA हमें ज़रूरत पड़ती है? एक नंबर क्वेश्चन नंबर 87। तो 87 क्वेश्चन नंबर का आंसर आ जाएगा 3 RNA की, 3 RNA जो है वो हमें रिक्वायर्ड होने चाहिए। ठीक है,
Gene and cistron words are sometimes used synonymously because जीन और सिस्ट्रोन किस रीज़न के लिए हम इसको ऐसे बोल सकते हैं? वन सिस्ट्रोन कंटेन मेनी जीन्स, वन जीन कंटेन मेनी सिस्ट्रोन, वन जीन कंटेन वन सिस्ट्रोन एंड वन जीन कंटेन नो सिस्ट्रोन। ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता है। वन सिस्ट्रोन कंटेन मेनी जीन्स, नॉट पॉसिबल। वन जीन कंटेन मेनी सिस्ट्रॉन्स, नॉट पॉसिबल। वन जीन कंटेन वन सिस्ट्रॉन, देखो एक जीन में एक ही सिस्ट्रोन होता है, मैनी सिस्ट्रॉन्स नहीं हो सकते हैं, ठीक है, एक जीन में एक सिस्ट्रोन होता है। क्वेश्चन नंबर 89, mRNA synthesized on DNA template in which direction? ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, 5 to 3 डायरेक्शन। क्वेश्चन नंबर 90, एक्सोन पार्ट ऑफ mRNA हैव कोड फॉर, जो एक्सोन पार्ट होता है mRNA का वो किस चीज़ के लिए कोड करता है? 2002 का क्वेश्चन है। आंसर नंबर ए, प्रोटीन। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनाइट्स द एक्सोन सेगमेंट्स आफ्टर RNA स्प्लाइसिंग? इसमें से उन्होंने पूछा क्या है, इन्होंने पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग यूनाइट्स द एक्सोन सेगमेंट आफ्टर RNA स्प्लाइसिंग, जो RNA की स्प्लाइसिंग के बाद जो है, मतलब ऐसा कौन सा, हाँ यहाँ पे ढूंढना है कि एक्सोन है, सॉरी विच ऑफ द फॉलोइंग यूनाइट द एक्सोन सेगमेंट आफ्टर, हाँ इनमें से कौन है जो एक्सोन्स को क्या करता है स्प्लाइसिंग के टाइम, मतलब इसमें वो होता है ना, इंट्रोन्स एंड एक्सोन्स होते हैं, ठीक है। इंट्रोन्स को क्या करते हैं हम, इंट्रोन्स को हम निकाल देते हैं, ठीक है, तो एक्सोन्स वहाँ पे सेम वही रहते हैं जब हम उसको करते हैं, मतलब एक्सोन्स होता है, इंट्रोन होता है, एक्सोन होता है, इंट्रोन होता है, इंट्रोन्स को क्या कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है उसमें से, फिर जाके वो प्रॉपर क्या बनता है, RNA बनता है। तो इसमें से हमें बताना है कि ऐसा कौन सा जो ये काम करता है। सो 91 का आंसर आ जाएगा RNA लाइगेज, ठीक है। देखो जब हमने इंट्रोन्स एक्सोन होते हैं, इंट्रोन्स को निकाल दिया गया, अब बच गए एक्सोन, अब इनको आपस में जोड़ना भी तो है, इंट्रोन्स तो निकल गए, तो इनको आपस में क्या करना है, जोड़ना है। तो वो इनका देखो जोड़ने का काम कौन करता है, हमेशा लाइगेज करता है, चाहे वो DNA में हो या फिर RNA में हो। RNA में कर रहा है तो इसको हम RNA लाइगेज बोल देंगे। तो आंसर जो है आपका, आंसर क्या आ गया है, आंसर आ गया आपका C। During transcription, the DNA site at which RNA polymerase bind is called. जब ट्रांसक्रिप्शन होती है तो DNA की जिस साइट पे RNA पॉलीमरेज जाके मतलब अटैच होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उस साइट को क्या बोलते हैं? तो देखो जिस साइट पे उसको अटैच होना होता है उसको हम मतलब देखो प्रमोट कर रहे हैं ना वो ट्रांसक्रिप्शन को, तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्रमोटर बोलेंगे, ठीक है। ये NCERT में दिया है, अच्छे से पढ़ो सब आएगा। During transcription, if the nucleotide sequence of the DNA strand that is begin coded A, T, A, C, G, then the nucleotide sequence in the mRNA would be, देखो अब क्या होता है, DNA होता है उससे बनता है mRNA, ठीक है, मतलब क्या DNA से RNA बन रहा है, तो DNA से सीक्वेंस उल्टी हो जाएगी RNA की, है ना। तो हमने क्या बताना है कि A की अपोजिट कौन होता है, U, T के अपोजिट क्या होता है, A के अपोजिट अगेन U, C के अपोजिट आ जाएगा G और G के अपोजिट C, U A U G C, क्योंकि अपोजिट ही लगना होता है। तो ये हो गई हमारी, U इसमें है, A इसमें है, लेकिन T नहीं है, U A U G C, C नंबर। क्वेश्चन नंबर 94, विच फॉर्म ऑफ RNA हैज़ अ स्ट्रक्चर रिसेंबलिंग क्लोवर लीफ? इसमें अब मेरी बात सुनो, अब मुझे नहीं लगता कि इसमें आप लोग को कुछ समझाने की ज़रूरत है, ठीक है। tRNA 2004 का क्वेश्चन है ये। During transcription, holoenzyme RNA polymerase bind to DNA sequence and the DNA assumes a saddle-like structure at that point. What is that sequence called?
उसका हम क्या सीक्वेंस का नाम क्या बोलते हैं? एट बॉक्स, GGTT बॉक्स, कैट बॉक्स और टाटा बॉक्स। भाई ये अब ऐसा कोई बॉक्स नहीं पढ़ाया गया, सिर्फ एक ही बॉक्स जो है ना वो गिवन है NCERT में, और वो है हमारे पास टाटा बॉक्स। मतलब इसमें तो आपको इसको पढ़ने की भी मुझे लगता है नहीं ज़रूरत, बॉक्स ही पूछेंगे, एक ही बॉक्स गिवन है और वो है टाटा बॉक्स। वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस वाज पोस्टुलेटेड बाय। अब ये बताने की ज़रूरत तो है नहीं, ठीक है, वीडियो एंड। Question number 97. In eukaryote cell transcription, RNA splicing and RNA capping take place inside the, किसके इनसाइड होती है? राइबोसोम के, डाइसाइटोसोम्स के, न्यूक्लियस के या एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के। तो देखो, जब DNA से RNA बन जाता है तो वो चला जाता है, रहता तो न्यूक्लियस में ही है, न्यूक्लियस के बाहर साइटोप्लाज्म में तो नहीं जाता, तो फिर जो स्प्लाइसिंग और उसकी कैपिंग होती है वो न्यूक्लियस के अंदर ही होती है, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 98. रिमूवल ऑफ RNA polymerase 3 फ्रॉम न्यूक्लियोप्लाज्म विल अफेक्ट द सिंथेसिस ऑफ, किसकी सिंथेसिस को अफेक्ट करेगा जब हम रिमूव कर देंगे RNA polymerase 3? दैट इज द आंसर नंबर tRNA की सिंथेसिस को। So next is question number 99. Which one of the following also act as a catalyst in a bacterial cells? मतलब कौन सा है जो एज अ कैटलिस्ट भी काम करता है बैक्टीरिया के सेल में, ठीक है। आंसर है 23 sRNA, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 100, क्वेश्चन नंबर 100 है आपका, ठीक है। विच 2012 में आ चुका है क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इन DNA? DNA में कौन सा है जो ट्रांसक्रिप्शन का यूनिट नहीं है? देखो, प्रमोटर तो है, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन के टाइम प्रमोट कौन करता है ट्रांसक्रिप्शन को? प्रमोटर पे जब बाइंड होता है तो। इंड्यूसर, टर्मिनेशन, द स्ट्रक्चर। जी, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट नहीं है उन्होंने पूछा है ना, तो द इंड्यूसर का कोई काम नहीं होता है ट्रांसक्रिप्शन के केस में, नॉट पूछा है उन्होंने। क्वेश्चन नंबर 101. राइबोसोमल RNA इज एक्टिवली सिंथेसाइज्ड इन, जो राइबोसोमल RNA RNA कहाँ पे एक्टिवली सिंथेसाइज्ड होता है? लाइसोसोम में, न्यूक्लियोप्लाज्म में, न्यूक्लियोलस में या फिर राइबोसोम्स में, ठीक है। तो आंसर है हमारा बी, दैट इज न्यूक्लियस में। क्वेश्चन नंबर 102. If one strand of DNA has the nitrogenous base sequence as ATCTG, DNA की सीक्वेंस है ये, what would be the complementary RNA strand sequence? अब देखो, A के अगेंस्ट तो U आ जाएगा, ठीक है, A के अगेंस्ट क्या आ गया? U, और T के अगेंस्ट क्या आ गया? T के अगेंस्ट आ गया आपका A, क्योंकि हमने RNA के अंदर बनानी है, RNA के अंदर यूरासिल होता है, ठीक है, टायरोसिन नहीं होता, तो यूरासिल होगा, तो हम ए के अगेंस्ट क्या लिखेंगे? यू, टी के अगेंस्ट लिखेंगे ए, सी के अगेंस्ट क्या लिखेंगे? जी, अगेन टी के अगेंस्ट लिखेंगे ए, और जी के अगेंस्ट लिखेंगे सी। UAGA सी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 103. रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स एंड जॉइनिंग ऑफ एक्सॉन्स इन डिफाइंड ऑर्डर ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन, इसको हम क्या बोलते हैं? स्प्लाइसिंग। 104. सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, हमें इसमें से करेक्ट ऑप्शन ढूंढनी है। डायरेक्शन ऑफ रीडिंग ऑफ RNA सिंथेसिस द टेम्परेरी DNA स्ट्रैंड, ठीक है।
इसमें हमने देखना है कि जब आरएनए की सिंथेसिस होती है तो डायरेक्शन क्या होती है रीडिंग की आरएनए के टाइम पे, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, यही होती है ना, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। और इसका आंसर देखो, पहले बात की वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम होती है, ये तो होगा, ये तो हो सकता है। 3 प्राइम टू 5 प्राइम ये नहीं हो सकता है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम ये भी हो सकता है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम ये नहीं हो सकता। उसके सेकंड वाली तो उसके अपोजिट होनी चाहिए। इसमें अब आ रहा है 5 प्राइम से 5 प्राइम, अब ये तो किसी केस में भी नहीं होता है ना, इसका ऑप्शन आ जाएगा ए। आई विल टेल यू गाइस कि हाउ यू, मतलब कैसे आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज कैटालाइज ट्रांसक्रिप्शन ऑन वन स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए विच इज़ कॉल्ड दैट, जब उसके एक स्ट्रैंड पे कैटालाइज होता है, दैट इज कोडिंग स्ट्रैंड, एंटी स्ट्रैंड, अल्फा स्ट्रैंड और टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो इसका आंसर है टेम्पलेट स्ट्रैंड। थोड़ी आई थिंक स्पीड करनी चाहिए हमें, इट टेक अ लॉट ऑफ टाइम। Which of the following are RNAs act as a structural RNA as well as a ribozyme in bacteria? बैक्टीरिया में बताना है जो स्ट्रक्चर RNA की तरह काम करता है, जो एज अ राइबोजाइम की तरह भी काम करता है। ठीक है, 23S RNA, नीट 2016 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर, हाउ इज डेट 1067, सॉरी, द इक्विवेलेंट ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन इज, स्ट्रक्चरल जीन्स का इक्विवेलेंट कौन होता है, म्यूटेंट, सिस्ट्रॉन, ओपरन और रिकॉन। 2016 का क्वेश्चन है ये, और इसका आंसर आ जाएगा हमारे पर सिस्ट्रॉन। आई विल टेल यू अगेन, वन जीन के अंदर वन सिस्ट्रॉन होता है। क्वेश्चन नंबर 108, स्प्लाइसोसोम्स आर नॉट फाउंड इन सेल्स ऑफ, किसके सेल्स में स्प्लाइसोसोम्स हमें नहीं मिलते हैं। 2017 का क्वेश्चन है ये। तो ए आ गया हमारे पास बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के जो सेल्स हैं उसमें हमें स्प्लाइसोसोम्स नहीं मिलते हैं। 109, विच ऑफ द फॉलोइंग आरएनए शुड बी मोस्ट अबंडेंट इन एनिमल सेल, एनिमल सेल के अंदर कौन सा आरएनए सबसे ज़्यादा अबंडेंट। तो 2017 का क्वेश्चन है ये, तो इसका आंसर आ जाएगा डी, आरएनए। देखो नीट से पहले आपके ना प्रीवियस ये क्वेश्चन की एक बार क्विक रिवीजन हो जाएगी ऐसे, है ना। तो इस ये आ गया हमारे पास 110, ये सीक्वेंस दी गई है फ्रॉम द कोडिंग स्ट्रैंड ऑफ जीन, वट विल बी द कॉरस्पॉन्डिंग सीक्वेंस ऑफ ट्रांसक्राइब्ड एमआरएनए। अगेन ये बड़ा इजी क्वेश्चन है यार, हमें उसकी सीक्वेंस निकालनी है। ए का अगेंस्ट आना चाहिए यू, तो ये दोनों तो गलत होगी क्योंकि यहाँ पे ए का एज है वो शो हो रहा है, यहाँ यू शो हो रहा है। जी के अगेंस्ट आना चाहिए सी, जी के अगेंस्ट अगेंस्ट सी, ए के टी के अगेंस्ट आना चाहिए ए, तो सीक्वेंस नंबर तो डी ही सही जा रही है। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा डी। एक मिनट, ये कौन सा ऑप्शन हो गया, यस ओके। नेक्स्ट इज 111, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है हमें। 2018 का क्वेश्चन है, फ्रैंकलिन सिथर कॉइन्ड द टर्म लिंकेज, यूनिट्स क्योर वाज डेवलप्ड बाय ब्रिटिश साइंटिस्ट, स्प्लाइसोसोम टेक पार्ट इन द ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन वाज डिस्कवर्ड बाय द एस्पेक्टन्स। तो द आंसर इज बी। ठीक है, यूनिट्स क्योर वाज डिस्कवर्ड बाय द ब्रिटिश साइंटिस्ट। क्वेश्चन नंबर 112, ठीक है, सोदा, इसका बताना है, मैच द फॉलोइंग आरएनए पॉलीमरेज विद देयर ट्रांसक्राइब्ड प्रोडक्ट, आरएनए पॉलीमरेज को ट्रांसक्राइब्ड प्रोडक्ट में हमें बताना है। ठीक है, तो सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, इसमें से करेक्ट ऑप्शन ढूंढनी है। ठीक है, तो जो वन है, वन क्या करता है, आरएनए पॉलीमरेज 1, आरआरएनए, आरएनए पॉलीमरेज 2, एचएनआरएनए एंड आरएनए पॉलीमरेज 3 इज टीआरएनए। तो इसकी ऑप्शन आ जाएगी हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 113, what will be the sequence of mRNA produced by the following strength of the DNA। देखो उन्होंने पूछा है what will be the sequence of mRNA produced by the following stretch of the DNA। अब ये DNA की गिवन है, ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है और ये उसका कोडिंग स्ट्रैंड है। अब इसमें से हमें सीक्वेंस निकालनी है mRNA की। ठीक है, ये उड़ीसा का 2019 का क्वेश्चन है।
तो इसका आना चाहिए आंसर बी। अब यहाँ पे ना उन्होंने 2 स्ट्रैंड्स दिए गए हैं, तुम लोगों को ये पता होना चाहिए कि इन दोनों स्ट्रैंड में से कौन से स्ट्रैंड को कोड करते हैं। ठीक है, देखो जिसका नाम कोडिंग स्ट्रैंड है ना उसको तो कोड करना ही है, जिसका नाम कोडिंग है उसको नहीं कोड करना, लेकिन जिसका नाम कोडिंग नहीं है उसको कोड करना है, मतलब हम इस वाले स्ट्रैंड को कोड करते हैं। कभी ना ये कन्फ्यूजिंग होता है कि यार दोनों दिए गए हैं हमें कैसे करना है इसको अटैम्प्ट, तो जिसका नाम से ही कोडिंग है उसको कोड क्या करना है, नहीं करना है, अवॉइड है, दूसरे को कोड करना है। एक आ गया यू, 3 से 5 आएगा, ए का यू आ गया, टी का ए आ गया, ये आपका आंसर नंबर बी आ जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 114। नेम द एंजाइम दैट फैसिलिटेट ओपनिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स ड्यूरिंग द ट्रांसक्रिप्शन। अब देखो लाइगेज तो नहीं हो, वो तो बाइंडिंग का काम करता है ना, और डीएनए हेलिकेज इसका काम क्या है, इसका क्या काम है, ये तो भाई उसको पकड़ के रखता है। डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, इन दोनों में से ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी। नेम द एंजाइम दैट फैसिलिटेट ओपनिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स ड्यूरिंग रेप्लिकेशन इज। डीएनए रेप्लिकेशन क्या है, कंजर्वेटिव एंड डिसकंटिन्यूस, सेमी कंजर्वेटिव एंड सेमी डिसकंटिन्यूस, सेमी कंजर्वेटिव एंड डिसकंटिन्यूस और कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव नहीं है और कंजर्वेटिव एंड डिसकंटिन्यूस भी नहीं आएगा क्योंकि वो है सेमी कंजर्वेटिव। ठीक है, एक डॉटर स्ट्रैंड होता है और एक क्या होता है, पेरेंट स्ट्रैंड होता है, तो वो सेमी कंजर्वेटिव है। अब ये बताना कि वह सेमी डिसकंटिन्यूस है या फिर डिसकंटिन्यूस होती है। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा हमारा बी, सेमी कंजर्वेटिव एंड सेमी डिसकंटिन्यूस। क्वेश्चन नंबर 116। एक्सपेरिमेंटल मटेरियल इन द स्टडी ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन हैज़ बीन। किसको लिया गया था एक्सपेरिमेंटल मटेरियल में जब डीएनए की रेप्लिकेशन स्टडी की गई थी, तो एस्चेरिचिया कोलाई, न्यूरोस्पोरा क्रेसा, निमोनोकोकस, ड्रोसोफिला एंड मेलानोगास्टर। 1992 का क्वेश्चन है, आंसर इज ए, एस्चेरिचिया कोलाई। क्वेश्चन नंबर 117। ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन द स्ट्रैंड सेपरेट बाय। जब डीएनए की रेप्लिकेशन होती है तो जो स्ट्रैंड्स होते हैं वो सेपरेट किससे होते हैं। ठीक है, हमें ये बताना है। तो ड्यूरिंग द रेप्लिकेशन द स्ट्रैंड्स आर सेपरेट बाय ड्यूरिंग रेप्लिकेशन द स्ट्रैंड सेपरेट बाय डीएनए पॉलीमरेज, टोपोआइसोमेरेज, अनवाइंडेज, हेलिकेज और काइरेज। 1993 का क्वेश्चन है, तो आंसर इज हेलिकेज। हेलिकेज ही उनको सेपरेट करके रखता है ताकि वो अगेन वापस से जुड़े ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 118। There are special protein that help to open up DNA double helix in front of the replication fork. These proteins are, उसको क्या बोलते हैं, लाइगेज तो नहीं आएगा, डीएनए टोपोआइसोमरेज, डीएनए गाइरेज, डीएनए पॉलीमरेज 1। 1994 में क्वेश्चन आ चुका है, आंसर इज डीएनए टोपोमरेज 1। 119 क्वेश्चन। Method of DNA replication is 2 strands of DNA separate and synthesis new strand is called। जब 2 स्ट्रैंड जो सेपरेट होते हैं और सिंथेसिस बना तो करते हैं न्यू स्ट्रैंड्स की, तो उस मेथड को हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्सिव, कंजर्वेटिव, सेमी कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव। ठीक है, तो देखो ये नॉन कंजर्वेटिव तो है नहीं, कंजर्वेटिव भी नहीं है, डिस्पर्सिव भी नहीं है, आंसर इज सेमी कंजर्वेटिव। क्वेश्चन नंबर 120। ड्यूरिंग रेप्लिकेशन ऑफ अ बैक्टीरियल क्रोमोसोम डीएनए सिंथेसिस स्टार्ट फ्रॉम अ रेप्लिकेशन ओरिजिन साइट एंड। ठीक है, जब हम रेप्लिकेशन करते हैं बैक्टीरियल की क्रोमोसोम डीएनए सिंथेसिस स्टार्ट फ्रॉम रेप्लिकेशन ओरिजिन साइट एंड। तो जो ओरिजिन साइट है वो हम मतलब ऐसे बतानी है, आरएनए प्राइमर्स आर इन्वॉल्व्ड, इज फैसिलिटेटेड बाय टेलोमेरेज, मूव्स इन वन डायरेक्शन ऑफ द साइट, मूव्स इन बाई डायरेक्शनल वे। 2004 का क्वेश्चन है, आंसर है डी, मूव्स इन बाई डायरेक्शनल वे। क्वेश्चन नंबर 121। ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स आर यूज्ड टू इलोंगेट। अब देखो जब हम डीएनए फ्रैगमेंटेशन होती है ना, रेप्लिकेशन होती है, उसमें ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स बनते हैं एक तरफ, एक 2 स्ट्रैंड्स होते हैं, एक तो लैगिंग स्ट्रैंड होता है, दूसरा होता है लीडिंग स्ट्रैंड। ठीक है, लैगिंग स्ट्रैंड टुवार्ड रेप्लिकेशन फॉर्क। देखो रेप्लिकेशन फॉर्क की तरफ तो जाते नहीं है, रेप्लिकेशन फॉर्क की उल्टी साइड पे आता है वो। ठीक है, उसको बार बार पे लगना पड़ता है, तो
तो रेप्लिकेशन फॉर्क की उल्टी तरफ से आएगा। जो तो रेप्लिकेशन फॉर्क की तरफ जा रहा है वो तो सीधा ही जाएगा, आगे से डीएनए खुलता जाएगा और वो रेप्लिकेशन फॉर्क की तरफ जाता जाएगा, उससे उल्टी तरफ ऊपर जाके फ्रेगमेंट्स बनते हैं। लैगिंग स्ट्रैंड टुवार्ड रेप्लिकेशन, इन्होंने टुवार्ड बोल दिया तो ये ऑप्शन तो होगी गलत। दी लीडिंग स्ट्रैंड अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फॉर्क, देखो अवे तो है, द लैगिंग स्ट्रैंड अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन, द लीडिंग स्ट्रैंड टुवार्ड द रेप्लिकेशन, ये दो ऑप्शन क्या हो गई, निकल। अब आपके पास बच गई हैं दो ऑप्शंस, वो हमने देखा कि क्या वो लीडिंग स्ट्रैंड होता है या लैगिंग स्ट्रैंड होता है। तो भाई देखो लीडिंग इज़ लाइक का कि हाँ भाई बड़ी स्मूथली जाया जा रहा है, लीड करे जा रहा है। लैगिंग इज़ लाइक बड़ा लैग कर जा रहा है, ठीक है, लैग कर जा रहा है वो वापस ऐसे, तो आंसर आ जाएगा सी। ऐसे याद रखना इसको, ठीक है, लैग कर के जा रहा है तो वो क्या होगा, लैगिंग स्ट्रैंड की तरफ, अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फॉर्म। नेक्स्ट योर डीएनए रेप्लिकेशन हो गया 121। सिमिलैरिटी इन डीएनए एंड आरएनए इज दैट, कौन सी ऐसी सिमिलैरिटी है जो आरएनए और डीएनए दोनों में होती है। बोथ है सिमिलर शुगर, ये तो है ही नहीं, डीएनए के अंदर और इसके अंदर सिमिलर शुगर नहीं है, आंसर नो। बोथ आर जेनेटिक मटेरियल, बोथ हैव सिमिलर पायरामिडीन, बोथ आर पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो 120, एक मिनट, इज दैट 21 क्वेश्चन नंबर, इट्स 22, ठीक है। तो इसका जो आंसर है दैट इज ए, बोथ आर पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। क्वेश्चन नंबर 123, DNA synthesis can be specifically measured by estimating the incorporation of radiolabeled। तो हमने देखना है किसके साथ होता है, डीऑक्सीराइबोस शुगर, एडेनिन, यूरासिल या फिर थायमिन। 1997 का क्वेश्चन है, आंसर इज ए, थायमिडीन। क्वेश्चन नंबर 124, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल टू RNA, एप्लीकेबल नहीं है जो RNA के लिए। हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजनस बेस, चार्गस रूल, कम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग, 5' फॉस्फोराइल एंड 3' हाइड्रोक्साइल एंड्स। तो आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 125, द निमोनोकोकस एक्सपेरिमेंट प्रूव्स दैट, निमोनोकोकस पे जब एक्सपेरिमेंट हुआ था, व्हाट दैट प्रूव, माय गॉड, वन 124 का गलत हो गया फिर तो। So 124, विच RNA फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल टू RNA, इनमें से कौन सा है जो RNA के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। इसका आंसर है बी, चार्ल्स रूल, विच इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर RNA। 125, द निमोनोकोकस एक्सपेरिमेंट प्रूव्स दैट, जब निमोनोकोकस का एक्सपेरिमेंट हुआ था, बट दैट प्रूव DNA इज द जेनेटिक मटीरियल, यही तो प्रूव हुआ था उससे, है ना। क्वेश्चन नंबर 126, ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट वाज फर्स्ट परफॉर्म्ड ऑन विच बैक्टीरिया, कौन से बैक्टीरिया पे ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट किया था। तो ये तो भाई रट्टा ही है, डिप्लोकोकस निमोनियाई, उस पर किया था। क्वेश्चन नंबर इज 127, सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ DNA वाज फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेटेड इन, कौन से के अंदर सेमी कंजर्वेटिव DNA की रेप्लिकेशन जो है वो फर्स्ट डिस्कवर की गई थी। एस्चेरिचिया कोलाई, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, सल्मोनेला टाइफिम्यूरियम, ड्रोसोफिला मेलंगोस्टर, एस्चेरिचिया कोलाई। क्वेश्चन नंबर 128, द अनइक्वल प्रूफ ऑफ DNA एज अ जेनेटिक मटीरियल केम फ्रॉम द स्टडीज़ ऑन, किस पे स्टडी की थी जब हमें पता चला था कि मतलब अनइक्वल प्रूफ मिला था हमें थोड़ा बहुत DNA के लिए कि वो जेनेटिक मटीरियल हो सकता है। क्या वो बैक्टीरियम था, वायरॉइड, फंगस, बैक्टीरियल, वायरस था। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास बैक्टीरियल वायरस। ट्रांसफॉर्मेशन वाज डिस्कवर्ड बाय, ट्रांसफॉर्मेशन किससे डिस्कवर की गई थी, ग्रिफिथ से, चूहे वाला एक्सपेरिमेंट था ना। 130,
मॉलिक्यूल दैट कैन एक्ट एज अ जेनेटिक मटीरियल मस्ट फुलफिल द ट्रेड्स गिवन बिलो एक्सेप्ट। इनमें से बताना है अगर वो जेनेटिक मटीरियल है तो वो कौन कौन सी चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2016 का है, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा सी, इट शुड बी अनस्टेबल स्ट्रक्चरली एंड केमिकली। जेनेटिक मटीरियल मस्ट फुलफिल द ट्रेड्स गिवन बिलो एक्सेप्ट, कहते वो सब फॉलो कर रहे हैं लेकिन इनमें से एक है जो फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो इट शुड बी अनस्टेबल स्ट्रक्चरली एंड केमिकली। भाई स्ट्रक्चरली अनस्टेबल क्यों, स्टेबल होना चाहिए उसको, तभी तो वो जेनेटिक मटीरियल है। अब डीएनए ज़्यादा स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू आरएनए, इसीलिए डीएनए इज़ अ बेटर, मतलब वो जेनेटिक मटीरियल माना जाता है, नॉट अ डीएनए आरएनए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 31। Taylor conducted the experiments to prove semi-conservative mode of chromosome replication on Vinca rosae, Vinca faba, Drosophila melanogaster, Escherichia coli। 2016 का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना, रट्टा लगाना है, ठीक है। तो Vinca faba, Taylor conducted the experiment, yes, prove that semi-conservative। Next question number is 132। The final proof for DNA as a genetic material came from the experiment of, किसके एक्सपेरिमेंट से फाइनल प्रूफ आया था कि हाँ भाई डीएनए ही एक जेनेटिक मटेरियल है। आंसर में हर्शी एंड चेज। साइंटिस्ट के तो नाम ही याद करने पड़ेंगे, सीधे सीधे नाम, और सीधे सीधे क्वेश्चंस भी आते हैं इन पे। सिलेक्ट द करेक्ट मैच, इसमें से करेक्ट मैच ढूंढना है। राइबोसोम न्यूक्लिक एसिड, F2 रिसेसिव पेरेंट डाइहाइब्रिड क्रॉस, TH मॉर्गन ट्रांसडक्शन, जी मेंडल ट्रांसफॉर्मेशन। 2018 का क्वेश्चन नंबर है, तो इसका आंसर आ जाएगा ए, राइबोजाइम इज अ न्यूक्लिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 134। द एक्सपेरिमेंटल प्रूफ फॉर सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए वाज फर्स्ट शोन इन, किसके अंदर सबसे पहले जो है हमें दिखी थी ये, बैक्टीरियम में। 135। द यूकैरियोट जीनोम डिफर फ्रॉम द प्रोकैरियोटिक जीनोम बिकॉज, अब इसमें से बताना है जो यूकैरियोट जीनोम है वो प्रोकैरियोट से डिफर होता है कैसे, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा इसका 135 बी। द डीएनए इज सर्कुलर एंड सिंगल स्ट्रैंड इन द प्रोकैरियोट्स, यस इट इज। 136। In DNA, when A, G, C, D occur, their association is as per which of the following pair? 1999 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। आंसर है A, AC and GC, ठीक है। इन प्रोकैरियोट्स जेनेटिक मटेरियल इज, प्रोकैरियोट्स में जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, लीनियर कभी नहीं, सर्कुलर ये तो हो सकता है, लीनियर नहीं, सर्कुलर डीएनए विदाउट हिस्टोन, सर्कुलर डीएनए विद हिस्टोन्स। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास बी, सर्कुलर डीएनए विदाउट हिस्टोन्स। बहुत पुरानी क्वेश्चन है ये। 138। डीएनए इज मेनली फाउंड इन न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस, ओनली साइटोप्लाज्म, ओनली नन ऑफ द दीज। न्यूक्लियर डीएनए हमें कहाँ पे मिलता है, ठीक है, बी, न्यूक्लियस ओनली। 2000 का क्वेश्चन है। 139। लेंथ ऑफ वन लूप ऑफ बी डीएनए की वन लेंथ, लूप की लेंथ कितनी है। अब ये तो डायरेक्ट ही ना रट्टा है, अगर आपको याद है तो आप लगा दोगे, नहीं तो कुछ भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। इन डीएनए परसेंटेज ऑफ थायमिन इज 20%, देन व्हाट विल द परसेंटेज ऑफ ग्वानिन। ये थायमिन का, सॉरी थायमिन कह रही हूँ, चार्ल्स का रूल था, ठीक है। तो परसेंटेज बतानी है, अगर कहते हैं थायामीन की इतनी है, वाले विल द परसेंटेज ऑफ ग्वानिन, तो ग्वानिन की परसेंटेज कितनी होनी चाहिए, तो आंसर आ जाएगा सी, 141। द फॉलोइंग रेशियो इज जनरली कांस्टेंट फॉर अ गिवन स्पीशीज। फॉलोइंग रेशियो इज जनरली कांस्टेंट फॉर अ गिवन स्पीशीज, कौन जो रेशियो, कौन सी रेशियो जो कांस्टेंट रहती है, ठीक है, ये बताना है इसमें। आंसर है सी, G+C/E+T। 141, 142। विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोलाइसिस इंटरनल फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स इन अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, लाइपेज, प्रोटीएज, एंडोन्यूक्लियस, एक्सोन्यूक्लियस। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास एंडोन्यूक्लियस। 143।
Which one of the following makes use of RNA template to synthesis DNA? Use of RNA template to use synthesis of DNA. DNA polymerase, RNA polymerase, reverse transcriptase, DNA dependent RNA polymerase. इसमें से जो आंसर आ जाएगा आपका दैट इज सी, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 44. ये 2017 में आ चुका है क्वेश्चन. ठीक है. The association of histone H1 with nucleosome indicate that DNA replication is occurring. DNA is condensed into a chromatin fiber. The DNA double helix is exposed. Transcription is occurring. तो अगर एसोसिएशन होता है जब हिस्टोन H1 का, तो उससे विद न्यूक्लियोसोम, तो हमें उससे क्या इंडिकेट होता है कि क्या होने वाला है आगे. ठीक है. तो आंसर आ जाएगा बी, द DNA इज कंडेंस्ड इनटू अ क्रोमेटिन फाइबर. 145. प्यूरीन्स फाउंड बोथ इन DNA एंड RNA. कौन से प्यूरीन्स है जो बोथ DNA और RNA में भी होते हैं? टायरोसिन तो RNA में नहीं होता, जिसमें सॉरी टायरोसिन है यार, ये मैं टायरोसिन क्यों बोल रही हूँ, मतलब थायामीन. सॉरी, पहले भी आई थिंक मैंने टायरोसिन बोला है, सॉरी फॉर दैट. थायामीन. ठीक है. थायामीन RNA में नहीं होता है, तो अगर जिसमें तो थायामीन है वो तो गलत हो गई. ये तो कट ही कर दो. बचे आपके पास दो ऑप्शन, एडेनिन एंड गुआनिन. गुआनिन एंड साइटोसिन. ठीक है. अब एडेनिन, एडेनिन के अगेंस्ट लगता है यू, यूरासिल होता है, लेकिन वो तो सिर्फ RNA के अंदर होता है. ऐसे उनमें से कौन से हैं जो DNA और RNA दोनों के अंदर हो. ठीक है. तो जो इसका आंसर आ जाएगा सी, एडेनिन एंड गुआनिन दोनों के अंदर होता है. नीट 2020 का क्वेश्चन है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. करेक्ट बतानी है इनमें से कौन सी जो है वो करेक्ट है. ठीक है. एडेनिन पेयर विथ थायमिन थ्रू टू एचमोन, यही तो सही है. क्या ही पढ़ना अब आगे. 47. वन टर्न ऑफ द हेलिक्स इन अ बी फॉर्म DNA इज अप्रोक्सीमेटली. जब वो एक टर्न लेता है, ठीक है, तो कितने नैनोमीटर में लेता है बी फॉर्म DNA में. ठीक है. तो आंसर आ जाएगा इसका डी, 33.4 नैनोमीटर. 148. विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ नाइट्रोजनस बेस ऑफ न्यूक्लिक एसिड इज रॉन्गली मैच्ड विद द कैटेगरी मेंशन अगेंस्ट इट. रॉन्गली मैच बतानी है इनमें से. ठीक है. आंसर आ जाएगा बी, एडेनिन थायमिन प्यूरीन्स. देखे गए ना जो ये. नेक्स्ट इज 149. इन द DNA मॉलिक्यूल में क्या होता है. द प्रोपोर्शन ऑफ एडेनिन इन रिलेशन टू थायमिन वेरीज विद द ऑर्गेनिज्म. देयर आर टू स्ट्रैंड विच आर एंटी पैरेलल, वन इन 5' to 3 डायरेक्शन एंड अदर इन 3' to 5 डायरेक्शन. ठीक है. तो आंसर तो यही सही है. अब आगे क्या पढ़ना है. 150. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पर्टिकुलर एंटिटी इज ट्रू. 2010 का क्वेश्चन है. Centromere is found in animal cells which produces ester during cell division. The gene for producing insulin is present in every body cell. Nucleosome is formed of nucleotides. DNA consists of core of 8 histones. इसमें से हमें ट्रू बतानी है एंटिटी. ठीक है. आंसर आ जाएगा बी, द जीन फॉर प्रोड्यूसिंग इंसुलिन इज प्रेजेंट इन एवरी बॉडी सेल. क्वेश्चन नंबर 51. 3' to 5' phosphodiester linkage inside a polynucleotide chain serves to join. मेंस 2010 का क्वेश्चन है. आंसर आ जाएगा वन स्ट्रैंड DNA strand, one nucleoside with the other nucleoside, one nucleotide with another nucleotide. Answer number C. 152. Which one of the following does not follow the central dogma of molecular biology? सेंट्रल डोगमा को जो फॉलो नहीं करता है. ठीक है. तो ये आ जाएगा डी. जो वायरसेस हैं वो सेंट्रल डोगमा को फॉलो नहीं करते. इट इज़ सम वायरसेस जो कि वो RNA से DNA बनाते हैं. तो 153. But are structures called that given in appearance as based on string in the chromosome when viewed under electron microscope? तो क्वेश्चन नंबर 53 इज C, न्यूक्लियोसोम्स.
अब ये तो वही आ गया ना याद, है ना। 154 क्वेश्चन नंबर, ये आपको बताना है सी क्या है, बी क्या है, ए क्या है। तो पहले तो सबसे डीएनए हुआ, ये क्या हुआ, मतलब हमने बताना है कि ये किसने डिस्कवर किया, ठीक है। इसमें कर्नाटका नीट 23, ये नहीं बताना रेप्लिकेशन हो रही है, ट्रांसक्रिप्शन हो रही है। उन्होंने बोला है कि इसमें फिल इन द ब्लैंक करने इंपॉर्टेंट कंसेप्ट किस किस ने ये दिए थे, ठीक है। 154 आंसर आ जाएगा आपका डी, फ्रेंसिक ट्रांसलेशन है ये बी, और सी जो है दैट इज़ अ ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। 55 द डायग्राम शो एन इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट इन द जेनेटिक इम्प्लीकेशन ऑफ डीएनए, फिल इन द ब्लैंक ए टू सी। अब हमने फिल इन द ब्लैंक्स करनी है यहाँ पे। वेट अ मिनट, वेयर इज अ डायग्राम, डायग्राम कहाँ है, क्वेश्चन में कोई डायग्राम तो गिवन नहीं है। एक मिनट, ये सेम ही नहीं लग रही है आपको? ओके दैट स्किप इट क्वेश्चन, स्किप दैट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 56 करते हैं। In sea urchin DNA, which is double-stranded, 70% of the base one shown the cytosine, the percentage of the other three base expected to present in DNA are। हमने ए की परसेंटेज दी है, बाकी की परसेंटेज आपको निकालनी होगी। यहाँ पे आपको साइटोसिन की परसेंट दी गई है। अब हमने जी होता है ये सब की परसेंटेज बाकी की निकालनी होगी, ठीक है। जो 56 है उसका आंसर आ जाएगा ए, क्योंकि अगर सी की इतनी है तो जी की भी इतनी होनी चाहिए, बाकी है। ये वैसे तो कैंसिल क्वेश्चन है 2015 का, बट रिपीटेड हो सकता है, इसमें कोई ये नहीं कि जो कैंसिल है वो रिपीट नहीं हो सकता। सो नाउ दैट्स द डन फॉर टुडे। आपका एक चैप्टर फिनिश हो गया है, सारे के सारे PYQs फिनिश हो गए हैं। नेक्स्ट चैप्टर अब हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और बेस्ट ऑफ लक, एंड अगेन मैं ये बोलूँगी कि भाई मॉक टेस्ट ज़रूर लगाओ जितने भी हो सकते हैं, ठीक है। ये तो आपकी क्विक रीजन के लिए PYQs फटाफट से देखो और निकल जाओ, ठीक है। ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना इनके ऊपर। तो नेक्स्ट वीडियो मिलेगी आपको सून, थैंक यू। और अगर सॉल्यूशंस चाहिए देन ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल विच आई गिव यू अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एंड जिसने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी उसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, ठीक है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।